अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए नए मालियाती साल में जो खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं वो तेल और गैस की नई दरियाफ्त से मुतालिक है और ये दरियाफ्त खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। आज इस अहम दरियाफ्त के ऊपर नजर डालेंगे, इससे कितनी गैस और कितना तेल मिलेगा वो जानेंगे। इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों एक खबर मीडिया की ज़ीनत बनी रही कि इस्लामाबाद में एक शख्स ने अपने घर के अंदर पानी वाला पंप लगाने के लिए बोर करवाया तो उससे तेल निकल आया। तो उस साहब ने उस तेल को बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद उस इलाके के कई लोगों ने बोर करके तेल बेचना शुरू किया तो लोगों में एक शोर पड़ गया कि जनाब इस्लामाबाद के शहरी इलाकों से तेल निकल आया है। उसकी रिपोर्ट आई है कि वो तेल आम तेल नहीं है। वो कौन सा तेल है वो हम आज आपको बताएंगे। और तीसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे आज कि क्या वजह हम आपको गाहे बगाहे तेल और गैस की नई दरियाफ्तें बताते रहते हैं लेकिन मुल्क में तेल फिर महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर रवां जो मालियाती साल है जिसका आगाज 1 जुलाई सन 2021 से हुआ, उसकी पहली डिस्कवरी जो है वो अनाउंस की गई है और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी OGDCL ने अनाउंस की है। उन्होंने बताया कि उन्हें कावागढ़ के इलाका जो कि FR लकी मरवत के करीब है उसके अंदर ड्रिलिंग की। इस इलाके में ये पहली ड्रिलिंग थी। ये नया इलाका एक्सप्लोर किया गया है और यहाँ पर ड्रिलिंग के बाद 11.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है और इसके अलावा 945 बैरल तेल यहाँ से निकला है, यानी कि रोजाना की पैदावार इतनी हुआ करेगी। अब जो नए इलाके में जिसको एक्सप्लोरेटरी वेल भी कहा जाता है, यहां से जब पहली दफा गैस निकली है तो इसके इर्द गिर्द मजीद कुएं खोदे जाएंगे और वहां से मजीद गैस बढ़ाई जाएगी। दुनिया भर में ऐसा होता है, जो गैस फील्ड होती है बेसिकली वो कोई एक कुआं नहीं होता, वहां पर मुख्तलिफ जगह पर कुएं खोदे जाते हैं। जब किसी एक कुएं से कामयाबी मिल जाती है तो उसके अलावा मजीद स्टडीज के बाद मजीद कुएं खोदे जाते हैं, उस इलाके में गैस कंफर्मेशन हो जाती है। तो ये कावागढ़ की जो फॉर्मेशंस हैं, इन फॉर्मेशंस के अंदर मजीद ड्रिलिंग मुतवक्के है और यहाँ पर मजीद गैस और तेल होने की तवक्को है। ये ड्रिलिंग की गई है, ये 4727 मीटर तक की गई है, यानी 15,500 फुट जमीन में गहराई तक पहुंचा गया। उसके बाद इतनी गैस और इतना तेल दस्तयाब हुआ है और ये डिस्कवरी है पाकिस्तान के हिसाब से ये मुनासिब कैटेगरी की डिस्कवरी है। हमारे मिडल ईस्ट के जो हमारे नाजरीन है वो मत समझे, वहां पर डिस्कवरीज बहुत बड़ी होती हैं। पाकिस्तान में फिलहाल डिस्कवरीज निस्बतन छोटे साइज के होते हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3-4 हुकूमतें जो गुजरी, मुशर्रफ का दौर भी वन शामिल कर लें आप, उसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी के दोनों अदवार जो हैं, इनके अंदर भी तेल और गैस ढूंढने के ऊपर खातर खा फोकस नहीं किया गया। उसके अलावा जो 90s था जब बेनजीर थी, उसके अलावा नवाज शरीफ, उस दौर में भी हमारे यहाँ तेल और गैस ढूंढने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी तेल और गैस ढूंढा गया वो उन्हीं इलाकों में ढूंढा गया जहां पर पहले तेल और गैस निकला, यानी कि जो इलाके निस्बतन दूर थे, जहां पर जाना थोड़ा मुश्किल था, हालात थोड़े खराब थे या टेरेन खराब थी, वहां पर कम तेल और गैस ढूंढा गया। जो निस्बतन सेटल्ड एरिया के इर्द गिर्द थे वहां पर ज्यादा तेल और गैस ढूंढा गया है। अब हुकूमत ने इस चीज को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है। तो अब सिर्फ जो ये OGDCL कंपनी है, इसको गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 11 नए ब्लॉक्स जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं, यानी कि ऐसे ब्लॉक्स जहां पहले कभी तेल और गैस नहीं ढूंढा गया, ड्रिलिंग नहीं की, लेकिन वहां पर स्टडीज ये बताती हैं, सेस्मिक सर्वेज ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा तेल और गैस मौजूद है। क्योंकि US के जो इदारे हैं, एनर्जी के इदारे, वो कहते हैं पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल है, लेकिन हमारी कबाहत यह है कि हमने हमेशा दूसरों के ऊपर तकिया किया रखा, अपने इस रिसोर्स को कभी निकाला ही नहीं। तो जनाब अब उम्मीद है कि जो 11 ब्लॉक्स OGDCL को मिले हैं, कुल मिला के तकरीबन 20 ब्लॉक्स डिस्पर्स किए गए हैं मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान, तो अगले 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान के नए इलाकों में, जैसे ये कावागढ़ की फॉर्मेशन से मिले हैं तेल, और नए इलाकों से भी तेल और गैस की खुशखबरियां आएंगी। हम आपके साथ उसको डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर पिछले दिनों बहुत शोर पड़ा रहा कि H13 के इलाके के अंदर किसी शख्स ने घर के अंदर पानी वाला पंप मोटर लगाने के लिए बोर करवाया तो वहां से पानी की जगह पे तेल निकल आया। तो उन साहब ने फौरन चालाकी करते हुए तेल बेचना शुरू कर दिया।
फिर इस्लामाबाद की इंतजामिया हरकत में आई और उसने तमाम उस इलाके में जितने मजीद बोर भी हुए थे सबको कब्जे में किया, वहां से तेल का सैंपल लिया और उसको पाकिस्तान का इदारा है HDIP, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जो कि तेल गैस वगैरह को सर्टिफाई करने के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए सरकारी इदारा तस्वर किया जाता है, उसको ये सैंपल भिजवाए गए। तो उन्होंने बताया कि ये खाम तेल नहीं है जो बाकी निकला है ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में, ये एक डीजल है जो कि करीब वाकई किसी डिपो से लीक होता रहा, वो अंडरग्राउंड चला गया, वो जमीन के अंदर जाके पानी से मिक्स हो गया है। तो अब जब इसको निकाला जाता है जमीन के अंदर से तो वो मिक्सचर जो है पानी और डीजल का वो जलता तो है लेकिन वो बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से कोई नया तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त नहीं हुआ। हाँ, हमारे यूट्यूब के बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपना कंटेंट बेचने के लिए इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर हकीकत टीवी की तरह झूठ सच मिलाकर पेश किया। तो जनाब ऐसा कोई जखीरा नहीं, और इसकी वजह मैं आपको और बताता हूँ। जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में तेल निकला है वो 15,500 फुट की गहराई पे जाकर तेल निकला है, और पाकिस्तान में औसतन 12,000-15,000 फुट की गहराई तक जाए जमीन में तो तेल निकलता है। अब जो पानी वाला बोर है आप भी जानते हैं ये मैक्सिमम बहुत ज्यादा भी कोई डीप जाता है तो 7-7.5 फुट तक जाता है, कहाँ 12-15,000 फुट और कहाँ 7-750 फुट। तो यहाँ पर तेल कैसा निकल सकता है? होता ही है कि बहुत सारी वीडियोस नेट पे आपने देखी होगी, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में कुछ जगह पर जमीन के अंदर क्रैक्स होते हैं, तो उन क्रैक्स के जरिए जमीन में कहीं दूर थोड़ा बहुत तेल पड़ा हो तो लीक होकर सरफेस तक आ जाता है, लेकिन वो काबिल इस्तेमाल इस तरह नहीं होता कि उसको निकालना बहुत महंगा होता है, क्योंकि ये उसी वक्त फायदेमंद है कि लेट्स सपोज अगर आपके निकालने की कॉस्ट $50 है और मार्केट में वो तेल $70 का बिक रहा है, फिर तो आपको फायदा है। लेकिन अगर आपके निकालने की कॉस्ट ही $70 आ जाएगी या तेल की मिकदार ही इतनी कम होगी तो आपको फायदा नहीं होगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारे YouTube के बहुत सारे सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल्स पे झूठ बिकता है कि केकड़ा वन के अंदर ऑयल निकला उसको बंद करा दिया गया, ऐसा हरगिज नहीं है। कराची के नजदीक जो केकड़ा वन के अंदर ड्रिलिंग की गई सन 2019 के अंदर, उसकी वजह से बिला वजह PTI और इमरान खान ने हाइप बनाई, वो एक नाकामी थी, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक 17 मरतबा समंदर के अंदर ड्रिलिंग की है और 17 मरतबा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान के समंदर के अंदर तेल है नहीं। इंडिया ने अपने समंदर के अंदर 40 मरतबा ड्रिलिंग की थी, तब जाकर उसको बॉम्बे के करीब पहली डिस्कवरी हुई थी पानी के अंदर ऑफशोर। इसी तरह लीबिया जो है उसने भी तकरीबन 54 मरतबा ड्रिलिंग्स की थी, तो तब जाकर उसको पहली डिस्कवरी हुई थी। हम तो 17 मरतबा करके डिसाइड हो गए। और जो केकड़ा के अंदर तमाम ड्रिलिंग्स थी वो हुकूमत ने नहीं की थी, वो 4 कंपनियां, 4 में से 2 तो इंटरनेशनल कंपनियां थी, 2 पाकिस्तान की सेमी गवर्नमेंट थी। एक $100 मिलियन लगाए गए। कंपनीज देखिए, एक्सन मोबिल दुनिया की 2-3 बड़ी तरीन ऑयल गैस निकालने वाली कंपनियां, वो क्यों कहीं से ऑयल निकलेगा और छोड़ देंगी? उन्हें अरबों डॉलर हिस्सा मिलना था, 25% का शेयर था उसके अंदर, वो क्यों छोड़ती अगर तेल निकलता? फिर ENI इटली की जो बड़ी तरीन कंपनी है तेल और गैस जोड़ने की, वो उसमें 25% की शेयर होल्डर थी। और फिर OGDCL और PPL दोनों 25% की शेयर होल्डर थी। तो इनका $100 मिलियन आया हुआ था। अगर इनको वहां से तेल निकलता तो क्या ये अपने वो $100 मिलियन को रिकवर ना करते और उस $100 मिलियन के ऊपर 10-15 अरब डॉलर ना कमाते? तो जनाब ये झूठ बोलने की हद तक या बिला वजह कंटेंट बेचने की हद तक या सनसनी बेचने के लिए, या जिसको कहते हैं मुतनाज़ा खबरें पाकिस्तान में बहुत चलती हैं, मसाला बहुत बिकता है, उसको दिखाने के लिए तुम्हारे यूट्यूबर दोस्त, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत सारी खबरें फैला देते हैं। खुदारा आप जो शख्स वो खबर डिस्कस कर रहा होता है उसके पीछे वेरीफाइड सोर्स जरूर देखा करें। जैसे हमने आपको ये जो OGDCL वाली खबर दी है KP वाली, हमने इसको आपके साथ अखबारी तराशा शेयर की है, उस कंपनी की प्रेस रिलीज आपके साथ शेयर की है, इससे ज्यादा और तस्दीक मुमकिन नहीं है। तो इस तरह तस्दीक किया करें कोई बंदा किन ग्राउंड्स के ऊपर अपनी बात कर रहा है। अब आखिरी एक सवाल जो हर दफा पूछा जाता है वो ये कि इन डिस्कवरीज का फायदा क्या हो रहा है? तो जनाब पाकिस्तान के अंदर हर साल जो गैस के ज़खायर हैं हमारे मौजूदा, उनके अंदर 7.5% कमी वाक़ हो रही है, कम हो रहे हैं। तो ये नई डिस्कवरीज हैं, वो जो कमी हो रही है उसको पूरा कर रहे हैं, उसके अंदर बढ़ोतरी भी नहीं ला रहे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। चले वो कमी भी थोड़ी कम हो जाए तो हमें चंद करोड़ डॉलर मजीद बच जाएंगे।
और पाकिस्तान में तेल महंगा क्यों है कि हम अपनी जरूरत का 85% पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। जिस दिन हम अपना 85 की बजाय 70% इंपोर्ट करने लगेंगे, 50% इंपोर्ट करने लगेंगे, यानी कि कम इंपोर्ट करने लगेंगे, पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमत भी कम होना शुरू हो जाएगी। वरना हमारे यही हालात रहेंगे। हम तमाम लोग हमेशा मोटरवेज को देखकर, एयरपोर्ट्स को देखकर वोट देते रहे हैं। हमने कभी ये बात क्यों नहीं की कि जनाब आपने मुल्क को तेल में खुद कफील क्यों नहीं किया, मियाँ साहब आपने मुल्क के अंदर नई एक्सप्लोशन क्यों नहीं की, जनाब जरदारी साहब, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब। अगर हम वोट देने से पहले ऐसे सवालात अपने हुक्मरानों से करते तो पाकिस्तान अपनी जरूरत का तेल और गैस तमाम स्टडीज के मुताबिक खुद पैदा कर रहा होता। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।